से दूर जा अब तलाश में, परवाज़ देख परवाने की, आसमां भी सर उठाएगा। आएगा अपना टाइम आएगा, मेरे जैसा शाना लाला तुझे ना मिल पाएगा। ये शब्दों का ज्वाला मेरी बेड़ियां पिघलाएगा, जितना तूने बोया है तू उतना ही तो खाएगा। ऐसा मेरा ख्वाब है जो डर को भी सताएगा, जिंदा मेरा ख्वाब अब कैसे तू दफनाएगा। अब हौसले से जीने दे, अब खौफ नहीं है सीने में, हर रास्ते को चीरेंगे हम, कामयाबी छीनेंगे। सब कुछ मिला पसीने से, मतलब बना अब जीने में। क्यों? क्योंकि अपना टाइम आएगा। तू नंगा ही तो आया है, क्या घंटा लेकर जाएगा? अपना टाइम आएगा, अपना टाइम आएगा, अपना टाइम आएगा। तू नंगा ही तो आया है, क्या घंटा लेकर जाएगा? हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू के कॉमर्स एकेडमी, द डेस्टिनेशन वेयर सक्सेस बिगिंस। तो फिलहाल हम जो चैप्टर देख रहे हैं, पहले तो रिकैप देख लेते हैं बच्चों, इसके प्रीवियस लेक्चर में हमने क्या देखा। बैंक रिकंसिलिएशन चैप्टर हमने स्टार्ट किया हुआ है। इसमें हमने देखा पे इन स्लिप। अब पे इन स्लिप क्या होता है? पे इन मतलब बैंक में पैसे या फिर कैश या फिर चेक, मतलब पैसे मतलब कैश या फिर चेक अगर आप डिपॉजिट करना चाहते हो तो आपको लेना पड़ता है पे इन स्लिप। इसका दूसरा नाम है डिपॉजिट स्लिप। तो डिपॉजिट स्लिप डायरेक्टली फॉर्मेट में आपको दिखाता हूँ, ये फॉर्मेट आप देख सकते हो। इसमें हम अब हमारे अकाउंट की डिटेल्स फिलअप करेंगे। हम अगर कैश भरना चाहते हैं, कैश डिपॉजिट करना चाहते हैं, तो हमें डिटेल देना पड़ेगा कि कौन सी करेंसी की कितने नोट है, कौन से डिनोमिनेशन बोल सकते हैं। करेंसी अलग, करेंसी तो इंडियन रुपीज़ ही है। डिनोमिनेशन मतलब 10 रुपये, 20 रुपये, 50 रुपये, या फिर 100 रुपीज़ के नोट है, 200 की है, 500 की है, 2000 की है, इसको डिनोमिनेशन बोलते हैं अलग अलग। या फिर कॉइन से, तो वो लिखना पड़ता है डिटेल में। आप यहाँ पे देख सकते हो मैंने लिखा हुआ है। तो 20,000 डिपॉजिट किए ना, 2000 की 5 नोट, 500 की 6, 200 की 10, 100 की 50, ऐसा टोटल करके 20,000 रुपीज़ हुए थे। तो ऐसा एक फॉर्मेट होता है जिसमें सब कुछ डिटेल भरनी पड़ती है। और याद रखना, पे इन स्लिप जो है, पे इन स्लिप मतलब डिपॉजिट स्लिप जो बैंक में ही मिलती है, ठीक है, उसका जो ये डॉटेड लाइन आप देख सकते हो, डॉटेड लाइन के जो लेफ्ट साइड वाला पार्ट है, ठीक है, लेफ्ट साइड वाला जो पार्ट है उसे बोलते हैं काउंटर फॉइल। COUNTER काउंटर फॉइल, FOIL। तो काउंटर फॉइल मतलब क्या? ये हमारे लिए एक एक्नॉलेजमेंट है बच्चों, ये हमारे लिए एक लीगल एविडेंस है, प्रूफ है हमारे पास। क्या, किस चीज़ का प्रूफ है? कि हमने बैंक में पैसे डिपॉजिट किए हुए हैं। ओके, फॉर एग्जांपल ऐसा कभी हो जाता है कि मैंने पैसे डिपॉजिट किए लेकिन बैंक वाले बोल रहे पैसे किए नहीं डिपॉजिट, तो आपके पास ये पावती होनी चाहिए, ठीक है। ये स्लिप अगर अपने पास होगी तो हम दिखा सकते हैं, देखो मेरे पास प्रूफ है। और ये वाला राइट वाला जो पोर्शन है, मतलब ये वाला, ये बैंक खुद के पास रख लेती है, ठीक है। और डॉटेड लाइन के वो बाजू वाला जो पार्ट है वो कस्टमर को देती है एज ए एक्नॉलेजमेंट, ठीक है। ये था रिकैप। सर हम आज क्या देखेंगे? लेट्स सी स्टूडेंट्स, आज 11th के चैप्टर नंबर 6 में, मतलब सीरीज नंबर 6, सीरीज और इसका एपिसोड नंबर 2, ओके, वेब सीरीज से प्रेरणा मिली है और इसी प्रेरणा को कंटिन्यू करते हुए अब आज से पैटर्न ऐसा रहेगा सीरीज और एपिसोड्स के लिए। तो सीरीज नंबर 6 में एपिसोड नंबर 2, इसमें हम देखेंगे बैंक के जो डॉक्यूमेंट्स है उसका नॉलेज लेंगे, बेसिक नॉलेज कि बैंक के डॉक्यूमेंट्स कैसे होते हैं। ओके, सो नॉलेज ऑन बैंक डॉक्यूमेंट्स। लेट्स सी, करते हैं स्टार्ट। तो स्टूडेंट्स, विड्रॉल स्लिप। विड्रॉल स्लिप, सर हमें ये तो नहीं पता विड्रॉल स्लिप क्या है, लेकिन ये पता है सर विड्रॉ करना मतलब पैसे निकालना। क्या बात है बच्चों, आपको अगर विड्रॉ का मीनिंग पता है तो आप आधे रास्ते तक पहुंच गए। स्लिप मतलब क्या? एक डॉक्यूमेंट, एक कागज का टुकड़ा। तो पैसे निकालने के लिए जो डॉक्यूमेंट लगता है दैट इज विड्रॉल स्लिप। लेट्स सी, विड्रॉल मीन्स रिमूविंग फंड फ्रॉम अ बैंक। ओके, वो तो मीनिंग आपको पता है। फॉर्म विच इज टू बी फील्ड, एक फॉर्म होता है जो हमें फिल करना पड़ता है। फॉर्म विच इज टू बी फील्ड फॉर विड्रॉइंग मनी फ्रॉम बैंक इज नोन एज विड्रॉल स्लिप और विड्रॉल फॉर्म। तो बैंक में जाओ, अगर आपको कभी पैसे निकालने हैं तो वहाँ पे जाकर डिमांड करो मुझे विड्रॉल स्लिप चाहिए। ओके, तो a copy of this document is not available to record this transaction in the books of accounts, but it is reflected in the passbook। और हाँ, विड्रॉल स्लिप की कोई कॉपी अवेलेबल नहीं होती। जैसे हमने अभी देखा ना, पे इन स्लिप का कैसा था कि ये पार्ट हमें दिया जाता है कस्टमर को, मतलब कस्टमर के पास प्रूफ होता है ना कि पैसे डिपॉजिट किए हैं। वैसे अगर आप डिपॉजिट स्लिप देखो, ये देखो डिपॉजिट स्लिप का फॉर्मेट, यहाँ पे ऐसा डॉटेड लाइन नहीं है, कोई पार्ट ऐसा कट करके हमें एक्नॉलेजमेंट नहीं दिया जाता, ठीक है, कुछ भी नहीं मिलता है, पूरा का पूरा बैंक के पास होता है। आगे इंपॉर्टेंस क्या है इसका? दिस डॉक्यूमेंट इज यूज्ड बाय अकाउंट होल्डर विद इन बैंक ओनली। मतलब आप किसी को, फॉर एग्जांपल मुझे पेमेंट करना है, मेरे ये क्लासरूम के जो ओनर है उनको पेमेंट करना है, ये लो भाई चेक, ये विड्रॉल स्लिप, आप जाके पैसे निकाल लो, नहीं चलेगा। आप खुद वहां पे पैसे विड्रॉ कर सकते हो बैंक में, दूसरे को नहीं दे सकते। नेक्स्ट,
अकाउंट होल्डर साइंस ऑन द फेस ऑफ द स्लिप एंड बैक साइड ऑफ द स्लिप। बहुत जरूरी पॉइंट दे दिया बच्चों यहाँ पे। अगर आपका अकाउंट है, आप पैसे विड्रॉ करना चाहते हो, तो विड्रॉल स्लिप पे फेस मतलब फ्रंट साइड और बैक साइड पे भी आपको साइन करना पड़ता है, दोनों जगह पे, तब आप पैसे विड्रॉ कर सकते हो। ओके, सिग्नेचर ऑफ द अकाउंट होल्डर इज मैच्ड विथ हिज स्पेसिमन सिग्नेचर। पहली बात तो चेक करेंगे साइन मैच हो रहा है कि नहीं। सर ये स्पेसिमन सिग्नेचर क्या होता है बच्चों? जैसे आप अगर बैंक में अकाउंट ओपन करना चाहते हो, तो बैंक अकाउंट ओपनिंग का एक फॉर्म होता है, राइट? वो अकाउंट में आप पूरा फॉर्म फिलअप करते हो अकाउंट ओपनिंग के लिए, और उसमें बॉक्स में साइन करने को बोला जाता है, मल्टीपल जगह पे साइन करने को बोला जाता है। तो वो जो साइन होती है, जो आपने बैंक अकाउंट ओपन करते टाइम जो साइन किए, वो उनके सामने कंप्यूटर में इनपुट दिया जाता है, कंप्यूटर में स्कैन कॉपी होती है उस साइन की। तो जैसे ही आपका अकाउंट नंबर डाला जाता है, वहाँ पे आपका नाम, एड्रेस, पैन और आपकी जो बेसिक डिटेल्स है वो सब कुछ, और साथ में आपकी सिग्नेचर वहाँ पे दिख जाती है। अगर आपकी जो स्पेसिमन सिग्नेचर है, मतलब आपने जो पहले की थी, वो अभी विड्रॉल स्लिप पे जो साइन की है उस पर मैच हो रही है, तो आपको पैसा मिलेगा। कहने का मतलब ऐसा नहीं कि कल मैंने आपको अकाउंट नंबर बता दिया, फॉर एग्जांपल जैसे आप फीस मुझे अकाउंट में ट्रांसफर कर रहे हो, मैंने आपको अकाउंट नंबर बताया है ना, ब्रांच का नाम सब कुछ दिया है, तो आप जाओगे ब्रांच में और विड्रॉल स्लिप भर के पैसे निकालोगे, नहीं चलेगा, क्योंकि आपका साइन मैच नहीं होगा। ठीक है, साइन मैच होने के बाद ही पैसे मिलते हैं। नेक्स्ट, कंटेंट। अब इसमें कंटेंट क्या है? डायरेक्टली कंटेंट यही पे देखते हैं फॉर्मेट में। कैश विड्रॉल स्लिप, ऊपर नाम भी दिया हुआ है, ओके। और मराठी, बिंग महाराष्ट्रियन स्टूडेंट, मराठी में भी लिखा है पैसे काढा हुयाचे चलन, पैसे निकालने के लिए जो चलन बोलते हैं इसको, ओके। और हिंदी में भी दिया है नकद, नगद मतलब पैसे, कैश, तो नगद आहर्ता पर्ची, पर्ची मतलब स्लिप, ओके, और आहर्ता मतलब निकालना। थोड़ा ज़्यादा ही एक्सप्लेनेशन हो गया, इतना हिंदी में भी नहीं पढ़ा हो कभी, तो ठीक है। बैंक ऑफ महाराष्ट्र के डिटेल्स दिए हुए हैं। तो यहाँ पे ब्रांच, कौन सी ब्रांच है भाई? मेरी पंचवटी ब्रांच है। अरे रुको, ये थोड़ा ज़्यादा बड़ा पेन हो गया ना, वो बोलेंगे मुझे, कैश काउंटर वाले बोलेंगे भाई इतने बड़े पेन से लिखा, ऐसा नहीं चलेगा, छोटे पेन से लिखो। ओके, फॉर एग्जांपल डेट इज 30 दिसंबर 2020, ओके, आज का डेट। कृपया मला व धारकाला, नहीं समझता आपको इंग्लिश, मराठी में इंग्लिश में दिया है, पे बियरर सेल्फ द सम ऑफ रुपीज, ओके। नॉर्मली यहाँ पे हर चीज़ को मराठी इंग्लिश में दिया जाता है, यहाँ पे नाम लिखेंगे, किसको देना है? सेल्फ, मुझे खुद पैसे निकालने हैं। हाउ मच? 5,000 रुपीज ओनली। सर ऐसे 5 लाख रुपए हम विड्रॉ कर सकते हैं कैश काउंटर पे, मतलब वहाँ पे जाके? नहीं बच्चों, वो ज़माना गया, अब इतने पैसे विड्रॉ नहीं कर सकते, बहुत सारे रिस्ट्रिक्शन आ चुके हैं। और याद रखना, इफ द अमाउंट ऑफ विड्रॉल इज मोर देन 50,000, अकाउंट होल्डर हैज़ टू सबमिट अ फोटोकॉपी ऑफ पैन कार्ड। कंपलसरी पैन कार्ड की एक जेरोक्स फोटोकॉपी वहाँ पे आपको सबमिट करनी पड़ती है, तभी आपको कैश विड्रॉ कर सकते हो, खुद का अकाउंट होगा तो भी। तो डेबिटिंग किसको डेबिट करना है? मेरा अकाउंट नंबर क्या था यार, क्या मैं, हाँ 31, नहीं 234251 234251, इतना ही अकाउंट नंबर है। सर फिर इतने बॉक्स क्यों दिए? अरे मेरा बहुत पुराना अकाउंट है, इसलिए इतने डिजिट थे, बढ़ते बढ़ते गए, इसलिए अभी इतना डिजिट लग जाते हैं, 11 डिजिट, ठीक है। नाव, खातेदाराचे नाव, मतलब इन द नेम ऑफ अकाउंट के नाम पे, वही मेरे नाम पे, के कॉमर्स एकेडमी। अमाउंट हमने वर्ड में नहीं लिखा, मतलब वर्ड में लिखा था, फिगर्स में भी लिख लिया 5,000। यहाँ पे मेरा साइन, ओके। नहीं रियल वाला साइन नहीं, ट्राई मत करना बैंक में जाके, ठीक है। मैंने साइन कर दिया, और यहाँ पे जो पर्सन रहेगा वहाँ के बैंक एम्प्लॉय, वो यहाँ पे साइन करेंगे, तो साइन करने के बाद आपको कैश हाथ में मिलेगा। ये हो गया सिंपल सा कैश विड्रॉल स्लिप। सर एग्जाम में इसका फॉर्मेट आ सकता है? अरे नहीं बच्चों, ये आपके नॉलेज के लिए सिखा रहा हूँ। नेक्स्ट, आज के डेट में ये भी एक चीज़ है कि वर्चुअल बैंकिंग या फिर नेट बैंकिंग बहुत बढ़ चुका है। लाइन में खड़े रहने का संबंध ही नहीं सर। कैश डिपॉजिट करना है तो सीडीएम है, सीडीएम मतलब क्या? कैश डिपॉजिट मशीन। सर विड्रॉ करना है तो एटीएम है, एटीएम मतलब क्या? ऑटोमेटेड टेलर मशीन, मतलब 24 घंटे पैसे निकाल सकते हैं सर एटीएम से। और उसी एटीएम में सर वही मशीन होता है, एक ही मशीन होता है, सीडीएम, कैश विड्रॉल और कैश डिपॉजिट दोनों भी होता है, कोई टेंशन नहीं सर।
अरे लेकिन पासबुक प्रिंट करना है, अरे सर वो भी मशीन है सर, पास मशीन में पासबुक डाल दो, वो उसका ऑटोमेटिकली रीड कर लेता है और प्रिंट भी करके देता है। तो आज के डेट में कम हो चुका है, लेकिन फिलहाल टेक्नोलॉजी बाजू में रखो और ये नॉलेज ले लो, ऐसा समझो कि सब कुछ फिजिकल चल रहा है। बैंक पासबुक, पासबुक इज अ कॉपी और एक्सट्रैक्ट ऑफ लेजर अकाउंट ऑफ अकाउंट होल्डर अपेयरिंग इन द बुक्स ऑफ बैंक। ओके, तो पासबुक मतलब है क्या एग्जैक्टली? फॉर एग्जाम्पल मेरा अकाउंट है, ठीक है, के कॉमर्स एकेडमी का अकाउंट है बैंक ऑफ महाराष्ट्र में, तो मेरे जो भी डिटेल्स है वो लेजर रहेगा, इन शॉर्ट इन द बुक्स ऑफ, इन द बुक्स ऑफ बॉम। सर ये बॉम क्या है? बैंक ऑफ महाराष्ट्र है मेरे भाई, उसमें के सी ए का अकाउंट, के सी ए का जो लेजर है उसमें क्या रहेगा, एक तो डेबिट नहीं तो क्रेडिट, डेबिट नहीं तो क्रेडिट, तो ये जो लेजर मेंटेन किया इसे ही बोलते हैं पासबुक। ओके, बैंक पासबुक इज अ कॉपी और एक्सट्रैक्ट ऑफ लेजर अकाउंट ऑफ अकाउंट होल्डर अपीयरिंग इन द बुक्स ऑफ बैंक। So in this, the bank provides, in this the bank provides account holder with the details of all the ledger entries appearing in the books of bank. तो जो भी एंट्रीज की मैंने अब तक बैंक से पैसे विड्रॉ किए, ट्रांसफर किए, चार्जेस है, सब कुछ यहाँ पे अपेयर हो जाएगा। इट इज़ अ स्मॉल बुक गिवन टू अकाउंट होल्डर टू इन्फॉर्म हिम अबाउट द ट्रांजैक्शन एंड बैलेंस फ्रॉम टाइम टू टाइम। तो एक छोटा सा बुक होता है पासबुक, और टाइम टू टाइम मतलब ट्रांजैक्शन समझते रहे, मेरा अगर अकाउंट है तो मुझे भी पता चले कि मेरे अकाउंट में क्या चल रहा है, पे पासबुक दिया जाता है। मॉडर्न टाइम्स पासबुक इज प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ कंप्यूटराइज अकाउंटिंग सिस्टम, और ऑफ कोर्स आज के 220 मतलब 2020 में ऑफ कोर्स इट इज़ नॉर्मल थिंग कि पासबुक आपको कंप्यूटर प्रिंटेड मिलेगा, कंप्यूटराइज सिस्टम। ठीक है, इंपॉर्टेंस क्या है इसका? पासबुक गिव द बैलेंस ऑफ अकाउंट ऑन अ पर्टिकुलर डेट। आप किसी भी पर्टिकुलर डेट पे आप देखना चाहते हो कि आपके बैंक में कितने पैसे हैं, जाओ पासबुक अपडेट करा के लाओ, यू विल कम टू नो कि इतने इतने पैसे हैं। इट एक्ट एज अ डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, ये आपके लिए एक पक्का प्रूफ है जो आप कोर्ट में भी यूज़ कर सकते हो, इवन कोर्ट में भी आप दिखा सकते हो कि आपके अकाउंट से पैसे अगर डिडक्ट हुए हैं या फिर ऐड हुए, जो भी। इट इज़ कन्फर्मेशन दैट ऑल ट्रांजेक्शन्स आर मेड थ्रू बैंक, एक टाइप का कन्फर्मेशन है कि यस सबके सब ट्रांजेक्शन बैंक से हुए हैं। लेट्स सी पासबुक होता कैसा है। डेट, पर्टिकुलर्स, चेक नंबर, ओके, अमाउंट विड्रॉन मतलब डेबिट होगा मेरे अकाउंट को, अमाउंट डिपॉजिटेड अगर मैंने डिपॉजिट किया तो मेरे अकाउंट को क्रेडिट देती है बैंक। ओके, फॉर एग्जांपल बच्चों खुद को बैंक समझ लो, खुद को बैंक समझ लो, और केकेसीए ने आपके पास पैसे लाके दिए, आप कौन हो? बैंक ऑफ महाराष्ट्र। केकेसीए ने आपके पास पैसे लाके दिए, मुझे बताओ जर्नल एंट्री क्या होगा? ओके, यस, कैश अकाउंट टू केकेसी अकाउंट। बैंक को कैसे डेबिट दे सकते हो? बैंक तो हम खुद है, हमारे पास कैश आया, कैश टू केकेसीए, केकेसीए ने पैसे लाए, केकेसीए इज गिवर, राइट? तो मुझे एंट्री में क्या दिया है? क्रेडिट, तो यहाँ पे क्रेडिट में लिखेंगे माई अकाउंट इज क्रेडिटेड विद फॉर एग्जाम्पल 10,000 क्रेडिट, क्यों? क्योंकि मैंने पैसे डिपॉजिट किए। ओके, मेरा बैलेंस अब हो गया 32,000। ऐसा कैसे? अरे इसके पहले 22,000 था मेरे भाई, ये 10,000 डिपॉजिट करने के बाद 32 हो गया, और यहाँ पे सिग्नेचर्स होते हैं लेकिन नॉर्मली ब्लैंक होता है, यहाँ पे कुछ नहीं लिखा जाता। ठीक है, यस। ओके, तो आपका क्वेश्चन ये है कि सर आपको अगर बैलेंस पता करना है तो आपको एवरी टाइम बैंक में जाके पासबुक अपडेट ही करना पड़ेगा क्या, राइट? वंस अपॉन अ टाइम ये स्टेटमेंट ट्रू था, यस बैंक में जाके पासबुक ही अपडेट करना पड़ेगा। लेकिन आज के डेट में टेक्नोलॉजी आने की वजह से आपके पास नेट बैंकिंग है, आप चेक कर लो, इंटरनेट ऑन कर लो, चेक कर लो, फोन बैंकिंग है, फोन पे आप एक्सेस कर सकते हो, टोल फ्री नंबर वगैरह उन्होंने प्रोवाइड किए हुए, इस नंबर पे आप मैसेज करो, आपका अकाउंट नंबर या फिर आपका नाम, आपको इमीडिएटली मैसेज मिल जाएगा कि आपका बैलेंस कितना है। तो ये चीज़ों की वजह से आपको बैलेंस पता चल जाता है। लेकिन अगर टेक्नोलॉजी भूल जाए तो एक ही ऑप्शन है, बैंक में जाओ, पासबुक अपडेट कराओ, देन यू विल कम टू नो कि आपका बैलेंस कितना है। और नॉर्मली बैंक के रूल्स के हिसाब से किसी को भी बैलेंस नहीं बताया जाता,
मतलब फॉर एक्झाम्पल मैंने भेज दिया मेरे स्टुडंट को, यार असं कर, येता आहे ना ते बँकमध्ये जाय, पंचवटीत ब्रांच आहे माझी, आणि त्यांना विचारून ये KKCA मध्ये किती बॅलन्स आहे, मला एकाला चेक द्यायचा आहे. वो गया पूछने के लिए, सरांचा किती बॅलन्स आहे, ही बैंक सिंपली सेड, तू कौन है भाई, तुझे क्यों बताए, तेरा अकाउंट है क्या, नहीं, निकल इधर से. ऐसा कोई भी आ गया कल मैं जाके पूछूंगा अंबानी के अकाउंट में कितना बैलेंस है, ऐसा थोड़ी चलेगा. तो ऑफकोर्स बैंक डोंट हैव दैट मच ऑथॉरिटी. लेकिन अगर मैंने स्टूडेंट के पास पासबुक दिया, हे पासबुक घेऊन जा आणि बँकमधून अपडेट करून आण, तो फिर काम हो जाएगा. फिर पासबुक को अपडेट करके. नेक्स्ट, हाँ, यहाँ पे पर्टिकुलर्स में कैश लिखेंगे बच्चों, मतलब जिस अकाउंट को डेबिट दिया. अगर चेक रहा तो रिकॉर्डिंग चेक लिखेंगे, चेक का नंबर आएगा. नेक्स्ट, पासबुक एपेड इन 18th सेंचुरी कुछ था, ठीक है. नेक्स्ट, बैंक स्टेटमेंट. अब ये बैंक स्टेटमेंट क्या है, पासबुक में और बैंक स्टेटमेंट में क्या फ़र्क है. तो बिजनेसमैन ओपन करंट अकाउंट फॉर देयर बिजनेस कंसिडरिंग द बेनिफिट प्रोवाइडेड बाय दिस अकाउंट. तो ऑफकोर्स बिजनेस के लिए करंट अकाउंट ओपन किया जाता है, क्योंकि करंट अकाउंट के लिए अनलिमिटेड अमाउंट ऑफ डिपॉजिट करो, अनलिमिटेड टाइम्स विड्रॉ करो, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं होता बेसिकली. वैसे सेविंग अकाउंट को रेस्ट्रिक्शंस होते हैं. तो हर एक बिजनेस प्रेफर करता है कि करंट अकाउंट ओपन करें. ठीक है. तो करंट अकाउंट होल्डर्स एंजॉय, यस, सेविंग अकाउंट से आई थिंक 50,000 के आसपास पैसे निकाल सकते हैं. और कैसा होता है मैं ये कंफर्म नहीं बोल सकता, क्योंकि RBI के रूल्स बदलते रहते हैं, और क्योंकि उन्होंने थोड़ा स्ट्रिक्ट करना डिसाइड किया कि नहीं, रूल्स थोड़े स्ट्रिक्ट करने हैं, इसलिए अभी तो इवन 20,000 से ऊपर कैश विड्रॉ भी नहीं किया जाता. ठीक है. कुछ सर्कमस्टेंसेस में कर सकते हैं. अगर फॉर एग्जांपल अकाउंट मैंने क्लोज किया, तो अकाउंट में अगर 2 लाख है तो 2 लाख भी कैश मिल सकता है. तो डिपेंड्स है केस टू केस, लेकिन ज़्यादा अमाउंट नहीं विड्रॉ कर सकते. इवन अगर आप ATM है आपके पास, ATM में जाओ तो 40,000 का लिमिट होता है. आई थिंक 40,000 से ज़्यादा कैश नहीं विड्रॉ हो सकती. मतलब लिमिटेशन आ ही गया ना कहीं पे. वैसे करंट अकाउंट में नहीं होता. देखो आगे दिया है सेकंड लाइन में, करंट अकाउंट होल्डर्स एंजॉय अनलिमिटेड नंबर ऑफ डिपॉजिट्स एंड विड्रॉ. कितने भी बार डालो कोई टेंशन नहीं. ओके. एंड नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन इज लार्ज. तो बिजनेसमैन लाइक टू नो द डिटेल ऑफ ट्रांजैक्शंस एंड द बैंक बैलेंस. ऑफकोर्स अगर मेरा करंट अकाउंट मेरे इतने लाखों में, मतलब अपना तो पता है ना यार आपको बच्चों, KK ट्रैवल्स अपना ही है. मतलब बहुत सारे बिजनेस है मेरे, लेकिन कौन संभालेगा ना, टाइम नहीं मिलता, मैं क्लासेस में बिजी रहता हूँ. बाकी सब कुछ चल रहा है, एकदम बढ़िया चल रहा है अपना, बड़े बड़े बिजनेस है अपने. ओके. तो मैंने बोला ना, ऐसा एग्जांपल मैं हमेशा खुद का देता हूँ, क्योंकि मुझे फील आता है कि हाँ भाई हम बड़े आदमी बन गए. सो लाखों के चेक्स जाते भी है, पेमेंट भी करता हूँ, और डिपॉजिट भी होते हैं. तो मुझे देखना ज़रूरी हो जाता है टाइम टू टाइम कि मेरा बैलेंस कितना है. तो देयरफॉर द बैंक इशू अ बैंक स्टेटमेंट. इसलिए बैंक करंट अकाउंट होल्डर्स को बैंक का स्टेटमेंट देती है. बैंक स्टेटमेंट क्या होता है? अ बैंक स्टेटमेंट इज अ समरी ऑफ फिनेंशियल ट्रांजैक्शंस विच हैव टेकन प्लेस ओवर अ गिवन पीरियड ऑन अ बैंक अकाउंट हेल्ड बाय अकाउंट होल्डर. तो मेरे अकाउंट में स्पेसिफिकली फॉर एग्जांपल मैंने बोला सिर्फ मुझे सितंबर 2020 का स्टेटमेंट दो, बस वो 1 महीने का स्टेटमेंट आपको मिल जाएगा. वो 1 महीने में कितने पैसे आए, कितने पैसे गए, एंड सो ऑन, पूरे ट्रांजैक्शन के. तो एक करंट अकाउंट होल्डर को पासबुक नहीं मिलता. करंट अकाउंट होल्डर के लिए सेपरेट एक फैसिलिटी होती है, उसको मिलता है बैंक स्टेटमेंट. जो पीरियड का चाहिए आपको, जब से मतलब स्टार्ट डेट और एंड डेट आप बता दो, आपको वो पीरियड का मिल जाएगा. अर्लियर बैंक स्टेटमेंट्स वर प्रिंटेड पेपर स्टेटमेंट प्रोड्यूस्ड मंथली. पहले मंथली, क्वार्टरली या एनुअली बनाते थे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं रहा. अभी कभी आपको जो चाहिए वो पीरियड का मिल जाएगा. तो बैंक एज अ मैटर ऑफ सर्विस वुड प्रोवाइड अ पीरियडिकल बैंक स्टेटमेंट. टाइम टू टाइम बैंक स्टेटमेंट मिल जाता है. इवन अगर आपका अकाउंट अभी ओपन किया ना, तो उसमें मेल ID कंपलसरी पूछ लेते हैं, और जैसे आपका मेल ID मिल जाता है, ऑटोमेटिकली सॉफ्टवेयर से मंथली स्टेटमेंट आपको आ जाता है. मतलब आपको भी जाने की जरूरत नहीं और उनको भी फॉलोअप लेने की जरूरत नहीं. लेकिन हाँ, टेक्नोलॉजी है ही नहीं यार, ये चैप्टर में है ही नहीं. टुडे विथ बेटर एक्सेस टू इंटरनेट एंड ऑनलाइन बैंकिंग, बैंक स्टेटमेंट ऑल्सो नोन एज इलेक्ट्रॉनिक स्टेटमेंट, और उसको इलेक्ट्रॉनिक स्टेटमेंट भी बोला जाता है, क्योंकि आपको इलेक्ट्रॉनिक मिल जाता है. कैन बी व्यूड ऑनलाइन आप देख भी सकते हो, व्यू भी हो सकता है, डाउनलोड भी हो सकता है, प्रिंट भी कर सकते हो, शेयर भी कर सकते हो. दिस रिड्यूसेस द कॉस्ट ऑफ पेपर. इसकी वजह से कॉस्ट ऑफ पेपर एंड पोस्टेज दोनों बच गया. एंड इवन बच्चों, इन द कोर्ट ऑफ लॉ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया इज एक्सेप्टेड एज अ प्रूफ. मतलब सपोज कोर्ट में मेरा केस है, मतलब मुझे प्रिंट निकाल के लेके जाना पड़ेगा, ये देखो ऐसा नहीं है, फोन में मैंने दिखाया है, PDF है, बैंक का स्टेटमेंट है,
तो भी अलाउड है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉनिक स्टेटमेंट भी अलाउड है आज के डेट में इन द कोर्ट ऑफ लॉ। नेक्स्ट, इंपॉर्टेंस एंड यूटिलिटीज। बैंक स्टेटमेंट इनेबल द अकाउंट होल्डर टू नो द बैलेंस विद द बैंक। इसकी वजह से हमें तुरंत समझ जाता है कि हमारे बैंक में कितना बैलेंस है स्टेटमेंट के वजह। नेक्स्ट, सुटेबल अरेंजमेंट फॉर पेमेंट कैन बी मेड। और हम अगर किसी को पेमेंट करना चाहते हैं तो हमें सुटेबली मतलब अरेंजमेंट कर सकते हैं, पैसे अरेंज भी कर सकते हैं हम, क्योंकि हमें पता होता है कितने पैसे हैं हमारे पास, स्टेटमेंट से देख सकते हैं। इट हेल्प्स बिजनेसमैन टू नो द टाइम टेकन फॉर क्लियरेंस ऑफ चेक। सपोज आपने स्टूडेंट्स, आपने मुझे फीस का चेक दिया और मैंने आज डिपॉजिट किया, मैंने आज ही कर दिया डिपॉजिट, लेकिन पैसे मिलने में 4 दिन लग गए, तो मुझे ये तो भी पता चल जाएगा कि डिपॉजिट करने के बाद, चेक बैंक में देने के बाद क्लियरेंस के लिए कितना टाइम लगता है। नेक्स्ट, इट हेल्प्स इन प्रिपरेशन ऑफ बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। DRS जो हमारा टॉपिक है, ये बनाने के लिए बैंक स्टेटमेंट बहुत काम में आता है। तो देखो स्टेटमेंट कैसा होता है। बैंक स्टेटमेंट, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट है, यहाँ पे बैंक ऑफ इंडिया का नाम, मतलब जो भी बैंक रहेगी उनका नाम, ब्रांच, ठीक है, और अकाउंट टाइप कौन सा है आपका, करंट अकाउंट। इंस्टीट्यूशनल नाम क्यों दिया है, क्योंकि इंस्टीट्यूशन के करंट अकाउंट होते हैं और करंट अकाउंट के लिए ही बैंक स्टेटमेंट है, सेविंग के लिए नहीं। ठीक है, देखो करंट अकाउंट, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट। डेट दे दिया, मतलब ये डेट कौन सा है, जिस दिन आपने बैंक स्टेटमेंट प्रिंट करवाया। ठीक है, 30/10/2020 को प्रिंट करवाया, टोटल 4 पेजेस है, लेजर 1 एक ही लेजर है आपका। ठीक है, तो यहाँ पे ट्रांजैक्शंस प्रिंटेड रहेंगे, जो पीरियड का मैं डिमांड करूँगा वो पीरियड का प्रिंटेड रहेगा। ठीक है, तो ये हमें मिल जाएगा। सेम देखो पासबुक जैसा ही है बच्चों, डेट, पर्टिकुलर, चेक नंबर। डेबिट मतलब अमाउंट विड्रॉ किया तो डेबिट, डिपॉजिट किया तो क्रेडिट, बैलेंस और सिग्नेचर, कुछ भी डिफरेंस नहीं है, सबके सब कॉलम सेम है, 7 के 7, हम 7 है, कॉलम भी 7, सेम 7। लेकिन फर्क इतना है कि पासबुक एक बुक होता है, बुक, और उसी बुक में प्रिंट किया जाता है। ये एक स्टेटमेंट होता है, पेजेस होते हैं, नंबर ऑफ पेजेस, अलग अलग ऐसे पेजेस दिए जाते हैं, बंच होता है पेजेस का। तो यहाँ पे आपको पीरियडिकली जो पीरियड का चाहिए तब आप उतने पीरियड का सिर्फ स्टेटमेंट देख सकते हो। पासबुक में ऐसा नहीं होता ना, आपने अगर 6 महीने पहले का प्रिंट किया है तो तब से ही प्रिंट होगा, आप अगर बोलोगे सिर्फ 1 महीने का दो तो ऐसा नहीं मिलेगा। ठीक है, और ये बेसिकली करंट अकाउंट के लिए है, और करंट अकाउंट के लिए मतलब हमारे चैप्टर के काम की बात है, क्योंकि हम बिजनेस का ही अकाउंटिंग करते हैं ना बच्चों, घर का नहीं करते। नेक्स्ट, बैंक एडवाइस। अब ये बैंक एडवाइस क्या है? बैंक एडवाइस, अरे 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 कट नहीं करना था, मेरी भावना ऐसी नहीं थी। बैंक एडवाइस इज लेटर sent by a bank to customer or account holder the prescribed form to inform them about dishonor of check deposited collection, bank charges debited, dishonor of bills receivable counted, bill sent to bank for collection, interest charge allowed by bank, dividend or interest collected by bank, and any other payment made by the bank according to the standing instruction given by customer. सर माँ कसम एकदम मजाक नहीं सर, सच में बोलता है, एक वर्ड भी नहीं समझा। अरे मेरे को पता है यार, मैं हूं ना, डोंट वेरी आई एम हियर। एक एक वर्ड समझेंगे हम। इससे पहले ये पैरा देखने के पहले मैं आपको बता दूं स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन क्या होता है। स्टैंडिंग मतलब खड़े रह के इंस्ट्रक्शन देना, अरे नहीं 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 नहीं। कैसा होता है बच्चों, एग्जाम्पल लेता हूँ मेरे ही क्लास के रेंट का। रेंट है टोटल 10,000 रुपीज़। अब ओनर ने ऐसा मुझे बोला हुआ है कि हर महीने के पहले तारीख को मेरे अकाउंट में 10,000 रुपये आ जाने चाहिए। ओके, नो प्रॉब्लम, मैं 10,000 ट्रांसफ़र कर दूंगा हर महीने, कोई प्रॉब्लम नहीं। बैंक मतलब अभी तो ऑनलाइन ही होता है ट्रांसफ़र, लेकिन समझ लो फिलहाल के लिए ऑनलाइन बंद है, ऑनलाइन वगैरह प्रोसेस बंद है, या फिर ऑनलाइन की फैसिलिटी नहीं है वो जो बैंक में मैंने अकाउंट ओपन किया वहाँ पे। अब होता ऐसा है कि हर महीने के 1 तारीख को मुझे पॉसिबल नहीं होता पेमेंट करना। सर क्यों, पैसे नहीं आपके पास? नहीं 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 बच्चों, पैसे का प्रॉब्लम नहीं है। समटाइम्स मेरे क्लासेस में बिजी रहता हूँ शेड्यूल में, समटाइम्स फॉर एग्जांपल मैं कभी बीमार था, कभी मैं आउट ऑफ स्टेशन था, तो व्हाट एवर द रीज़न इज मुझे पॉसिबल नहीं हुआ 1 तारीख को पेमेंट करना। इसकी वजह से होता क्या है, जो मेरा लैंडलॉर्ड है, मतलब जिसने मुझे प्लेस दिया हुआ है, ओनर ने, तो उनके नज़र में मेरा इंप्रेशन डाउन हो गया। अरे यार ये जो टेनेंट है ना, ये टाइम पे पैसे नहीं देते यार, 10 बार जाना पड़ता है पैसे मांगने को, पैसे नहीं देते, तो मेरा इमेज डाउन हो गया। तो मैंने सोचा यार ऐसा करते हैं, बैंक को बोल देते आप पे कर दो ना, बैंक वाले भैया, बैंक वाली भाई, आप जो भी बैठे हो वहाँ पे, आप क्या करो, हर महीने के 1 तारीख को मेरे अकाउंट से 10,000 कट करके, ऐसा ऐसा एक अकाउंट नंबर है मेरे ओनर का, उनको 10,000 रुपये ट्रांसफ़र कर दो।
हर महीने, मुझे बिना पूछे, मैं बता रहा हूँ ना, तो पूछने का क्या संबंध, मैं बता रहा हूँ ना, हर महीने कर दो। इसे बोलते हैं स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन। मतलब क्या, अगर मैंने एक बार इंस्ट्रक्शन दे दिए तो हर स्पेसिफिक पीरियड के बाद, फॉर एग्जांपल मेरा इंश्योरेंस का पेमेंट करना है हर 3 महीने के बाद, तो मैं वो भी बोल दूंगा ये मेरा इंश्योरेंस का नंबर है क्लेम का, हर 3 महीने के बाद पेमेंट कर देना। ठीक है, तो कोई अगर पेमेंट करना है स्पेसिफिक पीरियड के बाद, तो ऑटोमेटिकली वो पीरियड के बाद हमारे अकाउंट से पैसे कट होकर पेमेंट हो जाएगा। तो इसे बोलते हैं स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन। ओके, स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन देके हम भूल गए, अगर हमें याद रहता तो हम इंस्ट्रक्शन क्यों देते यार। हम भूल गए कि हमने बोला था। तो एक्चुअल में पैसे जब ट्रांसफर, मैंने तो बोल दिया हर महीने पेमेंट ट्रांसफर कर दो, तो जब पेमेंट ट्रांसफर हो जाएगा उसके बाद बैंक हमें इन्फॉर्म करता है कि हाँ आपने बोला हुआ हमने पेमेंट ट्रांसफर कर दिया, और इन्फॉर्म करने के लिए हमें देता है बैंक एडवाइस। बैंक एडवाइस मतलब क्या, ऐसी कुछ इन्फॉर्मेशन जो बैंक को पता है लेकिन हमें नहीं पता, हमें इन्फॉर्म करने के लिए एक डॉक्यूमेंट भेजा जाता है, उसे बोलते हैं बैंक एडवाइस। अब इसमें फॉर एग्जांपल फर्स्ट क्या था, डिसऑनर ऑफ चेक डिपॉजिटेड फॉर कलेक्शन। मतलब आपने मुझे फीस का चेक दिया, मैंने डिपॉजिट कर दिया, अरे बाउंस हो गया ना वो चेक, आपके अकाउंट में बैलेंस ही नहीं, मेरे अकाउंट में कैसे आएगा, वो चेक बाउंस हो गया, उसी को बोलते हैं डिसऑनर। ओके, तो मुझे थोड़ी ना पता है, मैं थोड़ी रोज बैंक में जाता हूँ, तो बैंक मुझे बैंक एडवाइस भेज के मुझे इन्फॉर्म करेगा ऐसा ऐसा चेक जो आपके स्टूडेंट ने दिया था वो बाउंस हो चुका है, डिसऑनर हो चुका है। नेक्स्ट, बैंक चार्जेस डेबिटेड। देखो बच्चों, फॉर एग्जांपल एटीएम मैंने लिया हुआ है, तो एटीएम के चार्जेस लगते हैं ना ईयरली, डेबिट कार्ड चार्जेस, क्रेडिट कार्ड चार्जेस, या फिर जो फैसिलिटी मुझे मिल रही है उसके चार्जेस, बैंक स्टेटमेंट के चार्जेस, पासबुक के चार्जेस, बहुत सारे चार्जेस होते हैं। तो बैंक ने अगर चार्जेस कुछ डेबिट किए, मतलब मेरे अकाउंट से कट कर लिए, के लिए भी बैंक हमें एडवाइस भेजता है, मतलब हमें इन्फॉर्म करता है। डिसऑनर ऑफ बिल्स रिसीवेबल डिस्काउंट। अब ये बिल्स रिसीवेबल आपके लिए थोड़ा सा बाउंसर है। बिल्स रिसीवेबल मतलब ऐसा होता है कि हम बैंक को बोल देते हैं कि सम पर्सन है उनसे पैसे कलेक्ट कर लेना, हम उनको बिल दे देते हैं। बिल मतलब एक प्रॉमिस होता है, वो सामने वाले ने हमें प्रॉमिस किया हुआ है कि मैं आपको 2 महीने के बाद पेमेंट कर दूंगा, तो बैंक क्या करेगी 2 महीने के बाद वो पैसे कलेक्ट कर लेगी, लेकिन वो पैसे नहीं मिले तब डिसऑनर हुआ। डिसऑनर हुआ तो बैंक हमें एडवाइस भेज के इन्फॉर्म कर। नेक्स्ट, बिल सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन। अगर हमने बैंक के पास बिल दिया था कलेक्शन के लिए, बैंक ने कलेक्ट कर लिया, तो बैंक हमें एडवाइस भेज के इन्फॉर्म करेगा। इंटरेस्ट चार्ज, बैंक ने इंटरेस्ट लगाया, हमने लोन लिया है, बैंक इंटरेस्ट चार्ज करेगी, तो इंटरेस्ट चार्ज करेगी तो घर पे थोड़ी आएगी पैसे लेने, आपके अकाउंट से डायरेक्ट पैसे कट हो जाएगा ना, तो बैंक एडवाइस भेज के आपको इन्फॉर्म करेंगे कि ऐसे ऐसे हमने इंटरेस्ट चार्ज। नेक्स्ट, अलाउड बाय बैंक। इंटरेस्ट बैंक अलाउ भी तो करती है, अगर मेरा सेविंग अकाउंट है या फिर मेरे जो भी अकाउंट है उसमें पैसे मैंने रखे हुए हैं, मुझे अगर इंटरेस्ट मिला तो मुझे इंटरेस्ट मिलने के बाद एडवाइस भी मिलेगा कि हमने आपको इतना इतना इंटरेस्ट दिया हो। नेक्स्ट, डिविडेंड और इंटरेस्ट कलेक्टेड बाय बैंक। डिविडेंड और इंटरेस्ट कलेक्ट मतलब क्या, फॉर एग्जांपल मैंने कभी शेयर्स वगैरह लेके रखे, कंपनी के शेयर्स लिए हुए हैं, या फिर कहीं पे इन्वेस्टमेंट किए हैं जहाँ जहाँ से मुझे रिटर्न मिलता है, इंटरेस्ट मिलता है। ठीक है, तो मैंने बैंक को बोल के रखा है कि मैंने ऐसे ऐसे बैंक में शेयर्स लिए हुए हैं, तो उनसे जो भी डिविडेंड आएगा कलेक्ट कर लेना। मैंने ऐसे जगह पे इन्वेस्टमेंट करके रखी है, उससे इंटरेस्ट आएगा वो कलेक्ट कर लेना। तो बैंक ने कलेक्ट तो कर लिया, मुझे कैसे पता चलेगा, बैंक एडवाइस। नेक्स्ट, एनी अदर पेमेंट मेड बाय बैंक अकॉर्डिंग टू स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन। मैंने आपको बताया स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन मतलब मैंने दिए हुए इंस्ट्रक्शन उसके हिसाब से अगर पेमेंट किया तो वो भी बताने के लिए बैंक मुझे एडवाइस दे, बैंक एडवाइस। इंपॉर्टेंस क्या है इसका, बिजनेस कैन अपडेट हिज रिकॉर्ड फ्रॉम टाइम टू टाइम, हमें अपडेट मिलती रहती है बैंक एडवाइस के फॉर्म में कि अकाउंट्स में क्या चल रहा है। एविडेंस ऑफ ट्रांजैक्शन, हमारे लिए प्रूफ होता है कि बैंक ने ऐसा ऐसा ट्रांजैक्शन। ये देखो बैंक एडवाइस ये फॉर्मेट, ठीक है, कंपनी का मतलब बैंक का नाम दे दिया, पहले तो बैंक एडवाइस हेडिंग, बैंक का नाम, ठीक है, टू धनश्री ट्रेडर्स। मान लो हमारे बिजनेस का नाम धनश्री ट्रेडर्स है, तो हमारा करंट अकाउंट नंबर ये है, हमें क्या इन्फॉर्म किया, देखो सर योर अकाउंट हैज क्रेडिटेड और डेबिटेड एज पर द फॉलोइंग, दिया रहेगा डेबिट क्रेडिट क्या है एग्जैक्टली। तो देखो योर इलेक्ट्रिसिटी बिल इज पेड एज पर योर इंस्ट्रक्शन, मैंने लिंक कर दिया है, मेरा जो कस्टमर नंबर है कंज्यूमर नंबर इलेक्ट्रिसिटी वाला वो और बैंक अकाउंट लिंक कर दिया है, तो हर महीने ऑटोमेटिकली बिल पेड हो जाता है। ठीक है, तो योर इलेक्ट्रिसिटी बिल इज पेड एज पर योर इंस्ट्रक्शन, अ कॉपी ऑफ बिल इज इनक्लोज, और कॉपी ऑफ बिल भी उन्होंने अटैच किया हुआ है, 15,000 डेबिटेड, क्रेडिट में कुछ नहीं है। यस, बैंक ये सर्विस जो हमें देगी इसके लिए कुछ चार्जेस लेंगे, ऑफकोर्स फ्री ऑफ कॉस्ट बैंक में कुछ नहीं मिलता,
एसी की हवा भी फ्री में नहीं मिलती, उसके पैसे हमसे एक वसूल होते हैं, बट हमें समझता नहीं है, वो बैंक चार्जेस के नाम से कलेक्ट होते हैं। तो यस, इसके लिए चार्जेस लिए जाएंगे, लेकिन वो अलग से चार्ज किए जाते हैं, इसमें नहीं आते, वो अलग से चार्ज किए जाते हैं और उसका अलग से बैंक एडवाइस आता है कि हमने इतने इतने चार्जेस लिए। और वो चार्जेस पीरियडिकल होते हैं, मतलब फॉर एग्जांपल साल भर आपको फैसिलिटी दी हमने, साल भर के बाद डायरेक्टली पैसे कट हो जाएंगे, ऐसा मतलब हर बार नहीं होता कि मतलब एक इलेक्ट्रिसिटी बिल पेड किया तुरंत पैसे कट हो गए, ऐसा हर बार नहीं होता, लमसम में पैसे कट करते हो, ठीक है, पीरियडिकली। नेक्स्ट, अब ये बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट की, ओहो, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट में हमें ये समझना जरूरी है कि हमारे पास होता है कैश बुक और बैंक में होता है पासबुक। ओके, कैश बुक का फॉर्मेट आपको याद होगा, डेबिट में रिसिप्ट, क्रेडिट में पेमेंट। ऑब्वियसली उसमें और भी कॉलम थे, वो भूल जाओ, बस ये याद रखो, ठीक है। और एग्जैक्टली पासबुक में भी रिसिप्ट एंड पेमेंट है, लेकिन कभी कभी हो जाता है ऐसा कि कैश बुक बैलेंस, बैंक बैलेंस एंड समटाइम डिफरेंट विद पासबुक बैलेंस। तो हमारे हिसाब से पासबुक में मतलब बैंक में मेरे पैसे है 1 लाख और पासबुक बोल रहा है नहीं नहीं आपके पैसे सिर्फ 99,000, तो ऐसा डिफरेंस कभी कभी आ जाता है। ओके, क्यों आता है, कैसे आता है, वो तो हम फ्यूचर में सीखेंगे। फिलहाल के लिए हमें कंपेयर करना पड़ता है, बैंक स्टेटमेंट को कंपेयर करना पड़ता है कैश बुक के साथ। बैंक स्टेटमेंट और पासबुक एक ही है, पहले तो ये दिमाग में ठूस ठूस के भर लो, पासबुक और बैंक स्टेटमेंट एक ही है हमारे लिए, मतलब वो तो अलग होता है, करंट अकाउंट होल्डर के लिए दिया जाता है स्टेटमेंट और सेविंग वाले के लिए पासबुक। लेकिन इस चैप्टर में समझ लो बैंक स्टेटमेंट अगर उन्होंने नाम दिया या पासबुक दिया तो एक ही चीज़ है जो बैंक मेंटेन करता है, कैश बुक हम मेंटेन करते हैं। तो देखो डेफिनेशन दी हुई है, अ स्टेटमेंट विच रिकंसाइल द बैंक बैलेंस, तो बैंक बैलेंस रिकंसाइल करता है एज पर कैश बुक एंड द बैलेंस एज पर पासबुक। ऐसा एक स्टेटमेंट जिसमें कैश बुक और पासबुक का बैलेंस रिकंसाइल किया जाता है, शोइंग ऑल द कॉजेस ऑफ डिफरेंस बिटवीन द टू। और हाँ, उसमें कॉज भी दिखाया जाता है कि डिफरेंस क्यों आया था। कैश बुक बोल रहा है 1 लाख, पासबुक बोल रहा है 99,000, तो ये सेटल कौन करेगा, एक स्टेटमेंट में ये सेटल किया जाएगा, इसे बोलेंगे हम BRS, दैट इज बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। और हाँ, वो 1000 का जो डिफरेंस था उसमें कॉज भी लिखना पड़ेगा, 1000 का डिफरेंस क्यों था मेरे भाई, एक्सप्लेनेशन चाहिए, ठीक है। तो इसके कुछ इंपॉर्टेंस वगैरह दिए हुए हैं, इंपॉर्टेंस आप शांति से देख सकते हो, लेट्स सी, चलो देख ही लेते हैं इंपॉर्टेंस। इट एक्सप्लेन एंड क्लियरिफाइज द कॉज ऑफ डिसएग्रीमेंट बिटवीन बैंक बैलेंस एंड एज पर कैश बुक एंड पासबुक। तो BRS देख के हमें डिटेल में समझता है कि व्हाट इज द रीजन, एग्जैक्टली रीजन क्या था, हमारी गलती थी, आपकी मतलब बैंक की गलती थी। ओके, कौन था, मैं था गलत, बैंक थी, दोनों थे, कौन था, यहाँ पे समझ जाएगा, ठीक है, BRS में। इट हेल्प्स इन डिटेक्टिंग एरर्स एंड ओमिशन। इसकी वजह से पासबुक या कैश बुक जहां पे भी एरर या ओमिशन हुए वो डिटेक्ट हो सकते हैं। इट रिड्यूस द चांस ऑफ फ्रॉड, इसकी वजह से है ना फ्रॉड के चांसेस कम हो जाएंगे बाय द स्टाफ डीलिंग इन कैश। मतलब सपोज मैं भी खुद लिख के रखता हूँ सब कुछ, आपसे मुझे चेक मिला 10,000 का और मैंने वो कैश बुक में लिख के रखा, पासबुक में देखा 15 दिन हो गए अब तक पैसे आए नहीं, तो पासबुक में तुरंत जाके मैं बोलूँगा ऐसे क्यों हुआ, बैंक में जाके बोलूँगा कि क्यों हुआ, मेरे पैसे क्यों नहीं आए। तो जो कैशियर था, जहाँ पे जो पर्सन था जिसने झोल किया था ना, वो पकड़ा जाएगा, वो पकड़ा जाएगा कि उसने फ्रॉड किया, तो मेरे अकाउंट में पैसे आए क्यों नहीं। नेक्स्ट, इट हेल्प्स टू चेक वेदर द बैंक मेक्स प्रॉपर एंट्री फॉर बैंकिंग ट्रांजेक्शन। ये भी चेक हो जाता है कि बैंक्स प्रॉपर एंट्री कर रहे हैं या नहीं। नेक्स्ट, इट हेल्प्स टू हैव मॉरल चेक ऑन द स्टाफ ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। और हाँ, झोल करने वाले सिर्फ बैंक नहीं, हम भी तो हो सकते हैं। हम मतलब खुद तो नहीं करेगा, मतलब मैं अगर ओनर हूँ तो मैं तो मेरे बिजनेस में झोल नहीं करूँगा, लेकिन मेरे जो एम्प्लॉयज़ है उन पे क्या भरोसा है यार। सपोज मेरा बड़ा बिजनेस है और मेरा जो कैशियर है वही सब कुछ देखता है, वही कैश डिपॉजिट करता है, वही विड्रॉ करता है, सब कुछ वही देखता है, क्या पता उसने झोल किया हो। तो कैश बुक में सपोज उसने एंट्री दिखा ही नहीं है, पासबुक में है या नहीं, तो उसमें समझ जाएगा कि हमारे स्टाफ ने कुछ झोल किया है क्या। नेक्स्ट, इट इज़ इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म ऑफ इंटरनल चेक, तो इसे इंटरनली चेक हो जाता है कि हमारा सिस्टम प्रॉपर है या नहीं, या फिर उसमें लूप होल है। ऐसा तो नहीं कि कैशियर कुछ कैश गायब कर रहा है और हमें पता भी नहीं चल रहा है। ओके,
इसके आगे कुछ रीजंस दिए गए हैं क्यों एरर आता है, क्यों डिफरेंस आता है पासबुक और कैश बुक में, होलसेल में डिफरेंस दिए गए। और अगर आपको ये एक बार समझ जाए डिफरेंसेस के बाद BRS बनाना बहुत सिंपल हो जाएगा। लेकिन बच्चों सीरीज 6 में एपिसोड नंबर 2 में इतना ही। नेक्स्ट पार्ट जानने के लिए एपिसोड नंबर 3 देखना ना भूलिए। तब तक के लिए आपसे लेता हूँ विदाई। नमस्कार।